आप भी ध्यान देकर सुन। प्रथम ही कहऊ नाथ मति धीरा, प्रथम ही कहऊ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथम ही कहू नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। 84 लाख शरीरों में सबसे दुर्लभ कौन शरीर है, सबसे सुंदर कौन शरीर है, ये बताइए। पहला सवाल। अब देखो, इस सवाल के उत्तर में भुसुंडी जी को बोलना चाहिए था कि सबसे सुंदर देह कौवा की है। तो कौवा है वो, काग है ना। और रामायण में एक सिद्धांत है सुंदरकांड में, सबके देह परम प्रिय स्वामी। सबको अपनी अपनी देह प्रिय होती है, ठीक है ना। सबको अपनी अपनी प्रिय होती है। जैसे गधा से पूछो, गधा से, एक गधे सबसे बढ़िया देह किसका होता है, तो बोलेगा गधे का होता है। अच्छा पूछो हाथी से कि सबसे बढ़िया कौन होता है, तो हाथी बोलेगा हमारा। तो कायदे से भुसुंडी जी को कहना चाहिए था, अगर सबको तो अपनी अपनी देह प्रिय होती तो उनको अपनी प्रिय है। उनको बोलना चाहिए था कि सबसे प्यारी देह कौवा की होती है। 27 कल्पों से मैं यहां बैठा हूं इस देह को लिए हुए। 27 बार राम मेरे सामने पैदा हो चुके हैं, मेरे सामने उनका दर्शन किया मैंने। शंकर भगवान जैसे महादेव भी हमारे यहाँ राम कथा सुनने आते हैं। तुम भी गर्भ पक्षीराज होके हमारे यहाँ राम कथा सुने हो बैठ करके। तो नियम तो कायदे से ये होना चाहिए कि अगर सबको अपनी अपनी देह प्रिय है, तो भुसुंडी जी बोलते कि सबसे प्यारी देह, सबसे दुर्लभ देह काग की होती है। मैं काग हूं, मुझे अपना देह प्रिय है। लेकिन क्या गजब का उत्तर दिए हैं। और जानते हैं इस उत्तर को उन्होंने 5 चौपाई में दिया है। प्रश्न 1 चौपाई का है और उत्तर 5 चौपाई में दिया है भुसुंडी बाबा ने। ये उत्तर 5 चौपाई में क्यों दिया, क्योंकि जिस शरीर की महिमा गाने जा रहे हैं वो शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित याह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित याह अधम शरीरा। 5 चीजों से मानव का देह बनता है और मानव देह ही परम दुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए भुसुंडी बाबा ने 5 चौपाई में इसका उत्तर दिया है। और ये 5 चौपाई सुनो और समझो मानव देह श्रेष्ठ क्यों है, किस एंगल से, किस बेस पर इसको श्रेष्ठ माना गया है। भुसुंडी जी बोले, आइए आइए हाजी साहब, वाह, आओ हुजूर। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। हमारे हाजी साहब भदोही से बहुत राम कथा के प्रेमी हैं और पर साल इस वर्ष कुछ समस्या में थे, पोता शायद बीमार था, क्या था, आज आ पाए हैं। लेकिन आज भी आए हैं तो अब बहुत कीमती टाइम पर आ गए। बहुत कीमती समय पर आ गए हैं कि रामायण के निचोड़ के रूप में जो 7 प्रश्न पूछे गए हैं, निचोड़ के समय पर आप भी पधारे, बहुत बहुत स्वागत। तो 5 चौपाई में इसका उत्तर मिला है इस प्रश्न का। आइए चौपाई का है पहले। तात सुनहु सादर अति प्रीति, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ या नीति। नर्तन सम नहीं कवने देहि,
चराचर जाचत जेहि नरक स्वर्ग अप वर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर होई विषय रत मंद मंद तर कांच किरच बद लेते लेहि कांच किरिच बद लेते लेहि कर से डारी परस मन देहि नर्तन सम नहीं कवन उतेहि जीव चराचर जाचत जेहि। भुसुंडी बाबा ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, गरुड़ जी के सामने इसका उत्तर दे रहे हैं, नर तन सम नहीं कौन्यू देहि। देह तो ऐसे बहुत से हैं, हाथी भी है, कुत्ता भी है, गधा भी है, घोड़ा भी है, लेकिन नर तन सम नहीं कौन्यू देहि। मनुष्य देह के समान कोई देह संसार में नहीं। मानस में गीता में लिखा है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। जो मानव का जीवन आपको मिला हुआ है, ये मनुष्य का शरीर जो आपको आज सुलभ है, ये तो गीता कहती है सुदुर्लभम। और सुदुर्लभ नहीं, सुरदुर्लभ। देवता भी इसको पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते। नर तन सम नहीं कौन्यू देहि। जानते हैं क्यों इसको माना गया है कि इसके समान कोई देह नहीं है? इसका एक बहुत बढ़िया कारण है। एक चौपाई है ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव जीवन जो है, ये साधन का धाम है। जितने भी साधन लिखे हैं ग्रंथों में, माला करना, जप करना, तीर्थ करना, दान करना, पुण्य करना, कथा सुनना, सत्संग करना, परहित करना, सेवा करना, जो कुछ भी कल्याण के लिए साधन लिखे हैं, वो सब के सब साधन, सब के सब साधन केवल और केवल मानव शरीर में ही संभव, मानव देह के द्वारा ही संभव। अच्छा, कुतवा से कहो चार धाम कह के आओ, कह पाएगा वो? कर सकता है तो वो भी देह है, कुत्ता कर सकता है। अच्छा, घोड़वा से कहो कि ए घोड़ा, राम कथा में सुनने आओ, और काट दे के घोड़वा को आओ। घोड़ों राम कथा में तुमको आना है, उनके लिए कुछ है, कुछ है। दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। नर तन सम नहीं कौन्यू देहि। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये सारे साधनों का धाम है। और जानते हैं भाई बहनों, एक मैंने किताब पढ़ी थी, बहुत जल्दी में, इसमें लिखा था कि बैकुंठ के द्वार पर, मोक्ष द्वारे, जिसको बैकुंठ जहां कहीं माना गया है, जन्नत बैकुंठ जो भी कहो उसको, तो बैकुंठ के द्वार पर जो ताला लगा हुआ है, उस ताले की एकमात्र चाबी है बस। मोक्ष का द्वार जिस चाबी से खुलता है, उस चाबी का नाम है नर देह, मनुष्य शरीर। मानव देह के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दूसरा कोई शरीर मोक्ष नहीं पा सकता है। वो चाबी लगेगी नहीं, वहां जो ताला बंद हो चाबी लगेगी नहीं, उसकी चाबी है मानव शरीर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। इसको पाने के बाद जो परलोक नहीं संवार पाए, या ऐसे नहीं पाए हो मित्रों। कुरान शरीफ में इस देह के बारे में लिखा हुआ है, असरफुल मखलूक, माने ऊपर वाले की, परमात्मा की सबसे अनमोल रचना, अनमोल कृति, स्पेशल गिफ्ट परमात्मा जब देता है किसी जीव को, मानव देह देता है, मानव शरीर। और किस लिए देता है? कि इसके माध्यम से साधन करके भवसागर पार हो लो। ये मैंने गिफ्ट आपको इसलिए दिया है, भजन करो, साधन करो, इस संसार सागर से पार जाओ। और कोई योन में संभव नहीं है काम, केवल मानव योन में संभव है।
और इसको पाके खाली भोग विलास में बिता दो, संसार की मजे लेने में, तो आगे फिर 84 लाख योनि की शुरुआत हो जाएगी। मैंने आपसे एक दिन कहा था, पर साल भी कहा था, रोज कहता रहूंगा, ऐसे ही जिंदगी भर कहूंगा। हमारे संतों ने कहा है, मानव जीवन अंतिम जीवन भी है और मानव जीवन आदि जीवन भी है, फर्स्ट जीवन भी है। इसके द्वारा भजन करके भगवान को पा लिए तो अंतिम जीवन है, परमात्मा का धाम मिल जाएगा। और जो इसको पाके चूके, खाली खाओ पियो मौज करो बिता दिए इसको, तो इसी के बाद एक नंबर आ जाएगा। जो 84 लाख योनियां है ना, एक नंबर आ जाएगा। तो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे करते करते 84 लाख योनियां इसके बाद फिर भुगतनी पड़ेंगी, तब ये चाबी हाथ आएगी। और आपको शायद पता नहीं है, 84 लाख योनियों को पार करने में 8 करोड़ 40 लाख साल बिताने पड़ते। 84 लाख योनियां हैं, अगर हर योनि को 100 साल मान लो आप, हर शरीर को, हालांकि हर 100 नहीं होता है, कोई 50-60 का ही होता है, लेकिन कोई 1500 का होता है। मैंने सुना है कछुआ जीता है 1200 साल। कछुआ होता ना, कछुआ, उसकी उम्र 1200 साल होती, बड़े बड़े पानी में पड़े 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 1200 साल। सांप जीता है 300 साल, सांप की उम्र 300 साल होती है। कई सांप है वो उनके पंख निकल आते, 300 साल जीते। तो कोई 60 साल का है तो कोई 300 साल का, अगर सबका कॉमन कर दो, सारी योनियों का कॉमन 100 ईयर, तो 84 लाख गुणे 100 साल, 8 करोड़ 40 लाख साल की लंबी यात्रा, लॉन्ग जर्नी। इसके बाद फिर शुरू हो जाएगी, इसमें चूके तो, इसमें चूके तो। एक कहानी मैंने आपको सुनाई है पिछली कथाओं में भी, एक बार फिर कह दूं। बहुत छोटी सी कथा है वो, लेकिन बड़ी मार्मिक। एक स्टेडियम में, स्टेडियम था, स्टेडियम समझते हैं, उसकी बाउंड्री वाल होती है लंबी चौड़ी, और उसमें एक गेट होता है, बस एक गेट, उसी से एंट्री उसी से एग्जिट। उसमें कोई सभा चल रही थी, कोई नेता कोई बोल रहा था, 200-500 लोग उसमें थे, छोटा स्टेडियम था, मिनी स्टेडियम, 500 श्रोता थे, नेताजी बोल रहे थे। बिजली के तार सब जहां तहां फैले थे, साउंड वाउंड के, कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया तारों में, और पूरे स्टेडियम में चारों ओर से आग लग गई, धू धू करके। अब एक गेट मात्र, सब भागे, सब भागे। उसी भीड़ में एक अंधा भी शामिल था, कोई अंधा उसमें भीड़ में आया था, पब्लिक में। अब अंधा बेचारा सूरदास, फुल ब्लाइंड, फुल्ली ब्लाइंड। अब वो गेट कहां है वो देख नहीं पाए, खाली हल्ला मचाए, भैया बचा लो, भैया कोई पार कर दो, गेट कहां है दिखा दो। तो ये कोई सज्जन था उसी पब्लिक में, उसको लगा कि यार अब इसको बचा तो पाएंगे नहीं, गेट बहुत दूर है, लंबी बाउंड्री है 2-4 किलोमीटर की, अभी फंसा है, बीच में फंसा हुआ है, और गेट दूर है। तो उसने क्या किया, उस सूरदास को हाथ पकड़ के दीवार टच करा दिया कि ये दीवार छू लो, और इसी को छूते छूते आगे बढ़ो, आगे गेट आ जाएगा, निकल जाओगे, भागे में होगा तो बच जाओगे। अब मैं क्यों फंसूं, वो भाग गया दीवार टच करा के, कि अंधा है, टच कर लेगा, बढ़ता जाएगा, आगे गेट आ जाएगा, निकल जाएगा। अब जानते हैं क्या हुआ, वो सूरदास महाराज दीवार को टच करते करते आगे बढ़ रहे थे, गेट बिल्कुल 2 कदम पर आ गया, बिल्कुल गेट बस आ गया था, तब तक क्या हुआ, अंधरों की खोपड़ी में खजुली मच गई। तो क्या किए, दोनों हाथों से यूं यूं करना शुरू किए, थोड़ा खजुली का मजा ले ले, खजुली का मजा। अब हाथ तो हटा लिया, खुजली में लग गए, पांव नहीं रोका, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और वो खुजली के मजा में ही वो गेटवा पार हो गया। अब अंधरा वो फिर छुए तो फिर दीवार आ गई। अब लंबी दीवार, एक 2-4 कोस की लंबी दीवार, गोल गोल। अंतोगत्वा वो सूरदास उसी में जल के सुहा हो गए। अब एक कहानी झूठी है, इस पे मत जाइएगा, सच्ची कहानी नहीं है, झूठी कथा है ये, लेकिन इसका मैसेज सच्चा है। मैसेज ये है, 84 लाख योनियों की बाउंड्री है, वो कोई योनि पार नहीं कर सकती इंसान को। गेट एकमात्र योनि है मानव शरीर, एकमात्र शरीर है। लेकिन हमारा आपका हाल वो अंधेरों वाला हाल है। जब गेट आने को होता है, जब गेट पहुंचते हैं तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो,
थोड़ा मौज में इसको पार कर देते हैं, मौज में। और मौज मौज में गेट निकल जाता है और फिर एक लंबी चौड़ी बाउंड्री वाल, लंबी चौड़ी फिर शुरू हो जाती है। 8 करोड़ 40 लाख साल की फिर यात्रा करनी पड़ेगी आपको इसके बाद। ये चुकने का अवसर नहीं है, ये चुकने का मौका नहीं भाई बहनों। रामायण में एक चौपाई है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा, पाई न जे पर लोक सवारा। इसको पाने के बाद जो भजन नहीं किया और भजन करके भवसागर पार नहीं हुआ, वो सो परत्र दुख पावे और सिर धुन धुन पछताए। मन माथा कूटेगा वो 8 करोड़ 40 लाख साल तक, अपना सिर ठोकेगा कि मैंने क्या गंवा दिया, मैंने क्या गंवा दिया। ये ऐसा सुंदर जन्म तुझको हीरा मिला और तू इसको कीचड़ में डाल के गंवा दिया, तो किसका दोष है? भगवान ने तो चांस दिया है, भगवान ने तो ये अपॉर्चुनिटी दी है हमको, आपको है, इसके बहाने पार हो लो। फिर हम लोग इसको पाके भी वही कर रहे हैं जो कुत्ता बिल्ली करते हैं। भाई 4 काम तो पशु भी कर लेते हैं, जो 4 काम आप कर रहे हो ये 4 काम जानवर भी कर लेते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार माने पेट का जुगाड़। पेट का जुगाड़ खाली आप ही नहीं करते हो, सब करते हैं, सब करते हैं। मुर्गी भी अपने बच्चे लेके निकलती है और दाना चून चान के पेट भर लेती है, उसको भी ये कला आती है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, भैंस, सब पेट ही आप भर रहे हो, पेट सब भर रहे हैं, कोई अंतर नहीं खास है। आहार का सेम जुगाड़ आप करते हो, वही जुगाड़ पशु करते हैं। निद्रा माने नींद, नींद आप भी लेते हो, नींद कुत्ता भी लेता है, बैल भी लेता है, बंदर भी लेता है, तो इसमें कोई अंतर तो है नहीं मनुष्य में और पशु में। मैं नींद सब लेते हैं, आप भी लेते हो। भय, सबको भय होता है, आपको भी भय है। बकरी को लाठी दिखाओ वो भी डर जाएगी, आपको दिखाया जाए लाठी आप भी डर जाओगे, भय सबको होता है। और एक बात कहूं, पशुओं के भय से भी नीच भय मनुष्यों को होता है। अच्छा, पशुओं को राहु का भय है और केतु का, शनिदेव का, भूतवा का, प्रेतवा का, उनको डर लगता है इस चीज का। मनुष्य ऐसा बुद्धिहीन है, ऐसा बुद्धू है कि पशुओं से बदतर भय हमारा आपका है। राहु को डर रहे हैं, केतु को डर रहे हैं, शनि को डर रहे हैं। कुत्ता डरता शनि को, बैल डरता शनि को, हम डरते हैं। हाय भुवन भूतवा है, वो भूतवा है। कोई और डरता है भूत को आपके अलावा? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, कोई डरता है भूतवा को? जिन भयों की कोई मतलब ही नहीं है, जिन भय का कोई बेस ही नहीं है, निरर्थक भय, बिना मतलब वाले भय, इंसान पहले बैठा है। लाता है 25 लाख की गाड़ी और बांधता है मिर्चा और नींबू, मिर्चा और नींबू। अब गाड़ी में मिर्चा नींबू क्या है? बिल्कुल बिल्कुल निरर्थक भय, निरर्थक भय। बनवाएगा मकान 50 लाख रुपए का और फिर गगरी में मूछे बनाएगा और 2 सींगे बनाएगा और भूतवा बना के गेट बांधेगा उसको। निरर्थक भय। कहीं यहां देखो पीला पत्थर पहने, काला पत्थर, सफेद पत्थर, क्या है? ये राहु ठीक करता है, केतु ठीक करता है, ये शनि ठीक करता है, ये गोमेद है, ये लहसुनिया है, फला है, फला हद है यार, हद है। कोई जानवर बांधता है, कोई लहसुनिया पहनता है, कोई कुत्ता, कोई घोड़ा, कोई बिल्ली, कोई भूरा पत्थर पहना तक।
आहार निद्रा भय। और एक बात कहूं ना, बुरा मत मानना, आहार में भी मनुष्य पशुओं से बदतर है। आहार में पशु जिसका जो फिक्स है वही खाते। अब शेर को घास खिलाओ नहीं खाएगा, शेर का आहार मांस फिक्स है, वो मांस ही खाएगा। गाय का आहार घास फिक्स है, उसको मांस तो नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। लेकिन मनुष्य आहार के मामले में भी पशुओं से बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। जौन पावे सब खाया जा रहा, सब खाया जा रहा। एक संत बोल रहे थे कि उड़ने वाली चीजों में खाली पतंग को छोड़ के सब खा लिया इंसान, खाली पतंग छोड़ी है बस। और पानी की वस्तुओं में जो पानी में रहती हैं, खाली नाव को छोड़ के सब खा लिया। कछुआ, केकड़ा, झींगा, मछली, हे भगवान। अभी कल कह रहे थे मुन्ना भैया कि वो चाइना में सांप की मुंडी काट डालते हैं, अब मुंडी काट के अलग कर दिया और फिर यू करके उसको तल के सांप खा। हद है यार, सांपों खाते इंसान क्या का। मैं बैंकॉक गया कथा करने थाईलैंड में, तो वो होता ना आम का माटा, आम में होता, आम के पेड़ में माटा, वो लाल लाल चीटा होता है, लाल चीटा, वो नारंगी रंग वाला, क्या बोलते हैं उसको, माटा। मैंने अपनी आंखों देखा, माटा वहां बिकते हैं किलो के हिसाब से। ऐसे माटा भरे और खोलते थे, डाले छम दे और वो भूंज गए माटा और निकाल के माटा माटा खा रहा है। इंसान पशुओं से गया गुजरा है भोजन के मामले में। निद्रा भी आप देखो, निद्रा में भी पशुओं से बदतर है। कुतवा सोता है, कुतवा कहीं सोते देखो, एक बार खुट किया और जागा, एक खुट किया और जागा। और हम लोग सोते हैं कि ताला तोड़ के और सेंध खोद के और चोरवा से भल जाते हैं। वो ताला तोड़ डालते हैं, सेंध दीवार पर ही खोद डालते हैं और लगा के डीसीएम से भल लेते हैं। और भाई साहब कुतवा से बदतर सोने में, कुतवा इनसे अच्छा होता है। ये खुट हुआ कि जागा पट दे। मैथुन में भी हम लोग पशुओं से बदतर है। मैथुन में भी पशुओं का सिस्टम है सब। कुत्ता मैथुन करता है अपनी सीजन में, उसकी जब वो आती है, उसका मौसम आता है, 12 महीना नहीं, उसका मौसम आएगा तब अपना वो मैथुन करता है। गाय, बैल, घोड़ा, हाथी जब उनका वो मौसम आता है मैथुन करने का तब करते हैं। अब गाय कोई वो वैसी वैसी ना हो, क्या हो, गर्म होती है गाय, अब ले जाओ सांड के पास, वो चला जाएगा फौरन। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, मौसम नहीं भी आया। मैं थोड़ा सुनने में गंदा लग रहा होगा, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं। मैथुन में भी हम लोग पशुओं से बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। न एकादशी, न द्वादशी, न पूर्णमासी, न अमावस, न परेवा, न द्विज, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जब मन हुआ तब, जब मन हुआ तब, रक्षाबंधन हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे रक्षाबंधन हो, भाई बहनों, पशुओं से भी गए गुजरे हम लोग हैं इन चारों मामलों में, चारों चीजों में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में। लेकिन संत कहते हैं ये चारों काम तो पशु भी कर लेते हैं, और यही 4 काम किया तो फिर हमारे में और आप में और पशु में क्या अंतर बचा, क्या मतलब रहेगा? कौन है राक्षस यार? हाँ, 5 से 9 न खोलो मंदो उसको, फालतू चुचु करता रहता बेवकूफ। हाँ थका यार, हाँ मूडे खराब कर देता हमारा, हम मूडी पंडित हैं। गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। यही तन कर फल विषय न भाई,
राम जी राजा बनने के बाद जब राजगद्दी राम जी की हुई अयोध्या जी में, तो अपनी पब्लिक को जो पहला उद्बोधन किए हैं वो राजा बनने के बाद में अपनी प्रजा से बोले हैं राम जी, सुनो भाई, यही तन कर जो मानव जीवन पाए हो, इस शरीर का लक्ष्य विषय नहीं है, विषय भोग नहीं है। ये मजे तो आप कई बार ले चुके हो। भाई सुनो, जो आनंद आपको बर्फी खाने में आता है वही आनंद सुअर को वो खाने में आता है, बिल्कुल वही टेस्ट आता है उसको। वाह वाह, हाउ, वो क्या होता है, जो भी खाता होगा, जो भी खाता है वही आनंद उसको मिलता है उस चीज में। आप बर्फी में वही चीज ले रहे हो, वही स्वाद सुअर टट्टी में ले रहा है। तो जबान का स्वाद, इंद्रियों का स्वाद तो कई बार हमने अपने ले लिया है। ये शरीर खाली स्वाद के लिए नहीं मिला हुआ है। ये शरीर का मतलब खाली विषय भोग नहीं है। इस शरीर का मतलब है इसको पाके हरि को भजो, हरि को भज के भगवान को पाओ। और जो तू ना हरि के भजला, इस मानव जीवन को पाए और हरि को नहीं भजे, तो जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के, इतना बता दा देहिया कौना काम के, इतना बता दा देहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा देहिया कौना काम के, इतना बता दा देहिया कौना काम के। राम भजन में केवट दीवाना, राम भजन में केवट दीवाना, केवट दीवाना भैला, केवट दीवाना, केवट दीवाना भैल, केवट दीवाना। जब प्रभु के चरण धोआ के, हाँ, जब प्रभु के चरण धोआ के, और बस में कैले राम के, इतना बता दा देहिया कौना काम के, इतना बता दा देहिया कौना काम के। राम भजन में सबरी दीवानी, राम भजन में सबरी दीवानी, सबरी दीवानी भैली भिलनी दीवानी, सबरी दीवानी भैली भिलनी दीवानी। जब झूठे बेर खिया के, हाँ, जब झूठे बेर किया के, और बस में कैले राम के, इतना बता दा देहिया कौना काम के, इतना बता दा देहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा देहिया कौना काम के, इतना बता दा देहिया कौना काम के, इतना बता दा देहिया कौना काम के। तो नर तन सम नहीं कौन्यु देही। अब जानते हैं भुसुंडी जी कह रहे हैं जीव चराचर जाचत जे, जीव चराचर 84 लाख जीव भी यही चाहते हैं, यहां तक कि सुर भी, देवता भी यही चाहते हैं। जानते हैं क्यों? इसका कारण क्या है? मैंने आपसे भी कहा था, बाकी सब योनियां खाली भोग योनियां हैं। जो करके गए हैं उसका फल भोगते हैं, कुछ नया नहीं कर सकते वो लोग। न माला कर सकते हैं, न कथा सुन सकते हैं, न मंदिर जा सकते हैं, न नमाज पढ़ सकते हैं। बाकी योनि जो करके आई हैं अपने पूर्व जन्मों में, उसका खाली दंड भोगती हैं सिर्फ, बस सुख दुख पाती हैं उसका। साधन धाम कुछ करने का अगर देह है, कुछ कर दिखाने का,
वो यही देह है। इसलिए जीव चराचर जाचर जे, 84 के 84 लाख शरीर भी यही पाना चाहते हैं कि एक बार मानव बन जाते, एक बार मनुष्य का चोला मिल जाता तो भजन करके, दान पुण्य करके, तीर्थव्रत करके भवसागर पार हो लेते। यहां तक कि मित्रों, देवता भी कुछ कर नहीं सकते हैं। जो देव योनि है ना ऊपर वाली, वो भी जो यहां से करके गए हैं ना, यहां से जो करके गए हैं दान पुण्य पूजा पाठ, देवता बना दिए गए, उसका खाली पेमेंट पा रहे हैं वो लोग ऊपर, कुछ कर नहीं सकते, बस खाली जो पुण्य करके गए हैं उनका फल पा रहे हैं। भागवत में लिखा है, छीणे पुण्य, जिस दिन देवताओं के पुण्य छीण हो जाएंगे, जिसका पेमेंट पा रहे हैं लोग, मृत्यु लोकम विसंति, फिर संसार में पैदा किए जाएंगे, फिर आएंगे 84 लाख के चक्कर में। देवता भी, अरे देवताओं की छोड़ो, भगवान भी जब संसार में आते हैं, परमात्मा, जानते किस देह में आते हैं? किस देह में आते हैं? भगवान को भी यही देह प्रिय है, मानव देह। कृष्ण आए किस देह में आए? राम आए किस देह में आए? लीन मनुज अवतार, मानव रूप में आए। लेकिन बड़ी विडंबना है कि खुदा मनुष्य बन के संसार में आता है और मनुष्य खुदा बनने की चेष्टा कर रहा है। भगवान मानव बन के संसार में आते हैं और मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा है। हद है यार, हद है। अरे मानव बनो भाई साहब, मानव बनो, मनुष्य बनो।